राहुल गांधी की रायबरेली से जीत के बाद गांधी परिवार आज रायबरेली पहुंचा, जहां उन्होंने रायबरेली और अमेठी की जनता का आभार व्यक्त किया है। और इसी दौरान न्यूज स्टेट संवाददाता ने रायबरेली के लोगों से बातचीत की है और जाना कि राहुल गांधी को सांसद बनाकर वो कितना खुश है। तो बता दें कि रायबरेली पहुंचा है गांधी परिवार और साथ ही जनता से बातचीत भी, जनता से मिलने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए। आपको बता दें कि आज रायबरेली की जनता का आभार व्यक्त गांधी परिवार की तरफ से किया जाएगा। तो राहुल गांधी की रायबरेली से जीत के बाद गांधी परिवार रायबरेली में मौजूद। प्रमोद जी, क्या कहेंगे, क्या कुछ खास रहा जरा? आज उत्साह देखने लायक था, लोगों में जोश था और हमें पूरा भरोसा है कि राहुल जी का नहीं यार जाना है, फ्लीट पे है। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि प्रमोद तिवारी यहाँ से निकल रहे हैं, आभार सभा में थे और तमाम लोग यहाँ मौजूद रहे और साफ तौर पर आज ये आम सभा रायबरेली के लोगों को, अमेठी के साथ बातचीत, अमेठी के लोगों के साथ बातचीत, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं जो यहाँ पर आए थे। क्या कुछ रहा आज आम सभा में? बहुत अच्छा। आभार सभा में क्या कुछ खास बोला राहुल? बहुत अच्छा बोला, आभार व्यक्त किया लोगों का, यहाँ की जनता का बहुत अच्छा आभार व्यक्त किया और यहाँ से जनता ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया राहुल गांधी जी को। क्या कहा राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने? अरे रायबरेली और अमेठी को धन्यवाद दिया बहुत अच्छे से। और क्या कुछ क्या चीजें रही आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने? क्या लड्डू खा लीजिए, खा ले रहे हैं, पहले बताइए। राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने क्या? प्रियंका ने एक संदेश दे दिया कि राहुल जी संघर्ष करेंगे, जीवन भर अपने आप लोगों के बीच में रहेंगे, जनता के बदलाव की जरूरत है, देश को बदल रहे हैं, अब की नहीं तो आगे बदला जाएगा। युवाओं ने देश में बदलाव की कोशिश की है और राहुल गांधी जी ने नफरत के उसमें मोहब्बत की दुकान खोली है और ये संदेश दिया है कि नफरत और संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। दीपक सिंह जी हमारे साथ, क्या कुछ खास रहा आज और क्या कुछ संदेश देने का काम किया? देखिए, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से 100 साल के रिश्तों की गवाही दी कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का रिश्ता 100 साल पुराना है, उन्होंने इस बात को भी कहा कि आगे भी ये रिश्ता हमारा चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। राहुल गांधी जी ने फिर से मोहब्बत का संदेश दिया है इंडिया गठबंधन के लिए। उन्होंने कहा है कि गठबंधन में मजबूती से उत्तर प्रदेश में जीता है और आगे उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, उन्होंने आगे का संकेत भी दिया है। और क्या कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कुछ मोटिवेट किया हो जो लग रहा हो? राहुल गांधी जी ने 2027 की लड़ाई लड़ने के लिए कहा है। राहुल गांधी जी ने ये कहा है, जिस तरह से यहाँ से लोग इकट्ठा होकर लड़े हैं, रायबरेली और अमेठी की धरती ने पूरे देश को संदेश दिया है, यहीं से माहौल बना है तो 2027 में उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगा और कांग्रेस सरकार बनाने के लिए आगे काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ दीपक सिंह जी, और भी तमाम लोग हैं, आमजन और लोगों से बात करेंगे। क्या कुछ खास रहा राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने क्या बताया? प्रियंका जी ने ये बताया कि राहुल रायबरेली और अमेठी हमारा घर रहा है, हमारे यहाँ के जो भी कार्यकर्ता, जो भी यहाँ की जनता, ये मेरा परिवार है और यहाँ पे हम इसको छोड़ के नहीं जा सकते और ना जाने की उन्होंने कभी सोचा है। बाकी वो आए हैं, आपके सामने स्पीच दिया है, आपने खुद ही सुना होगा, आभार प्रकट किया है यहाँ की जनता का जो उनको इतनी प्रचंड जीत मिली है। और क्या कहा राहुल गांधी ने, क्या क्या मुद्दे लग रहे हैं? उन्होंने बताया कि इस बार देखिए, जो रायबरेली जनता की जो शिकायत थी कि यहाँ नहीं आते, नहीं रहते हैं, अब अमेठी के लोग भी यही कहते थे नहीं, लेकिन अब शिकायतें अब दूर होंगी। उन्होंने इस बात को उन तक बात पहुंची है और धीरे धीरे वो इन समस्याओं का समाधान करेंगे। और रही बात वायनाड और रायबरेली, सीधी सी बात है, रायबरेली उनकी पुश्तैनी है। पूरे भारत में भी कांग्रेस अगर नहीं रहेगी तो यहाँ से तो जीतती ही है, उनकी पुश्तैनी सीट उनकी। रायबरेली रहने वाले बोला आप लोगों से? 100% रायबरेली रहने वाले हैं, आप लिख के ले लीजिए। आप लोगों से बात में बोला है? बिल्कुल बात हुई है। वायनाड में 100 साल से हमारा रिश्ता है, जवाहरलाल नेहरू के जमाने से हमारा रिश्ता है रायबरेली से, और हम रायबरेली छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे। आप एक बात और कहा उन्होंने कि जो रायबरेली के लिए करेंगे वो अमेठी के लिए भी करते रहेंगे, क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी ने ये नंदमहार में भी कहा था कि मैं जो रायबरेली के लिए करूंगा वही अमेठी के लिए करूंगा। उसी बात को आज फिर दोहरा दिया कि मैं जो रायबरेली के लिए करूंगा वही अमेठी के लिए करूंगा, और कहा मेरा पारिवारिक रिश्ता था, है और रहेगा। ये भी कुछ बोला क्या सभा में कि जो है इस बार रायबरेली तो नहीं छोड़ रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी रायबरेली नहीं छोड़ेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। रायबरेली राहुल गांधी नहीं छोड़ेंगे, यही रहने वाले, यही रहने वाले हैं, यही रहेंगे, यहाँ नहीं
छोड़ेंगे, यही रहेंगे। अब की संसद में गरीबी किसानों की समस्या को भरपूर तरीके से उठाएंगे। अग्निवीर के लिए उन्होंने जो कहा कि हम लोग विपक्ष में रहकर इस आवाज़ को उठाएंगे, ये सिद्ध करेंगे कि इस तरीके से राजनीति होती है, मोहब्बत की राजनीति है। बड़ी समस्या यह है कि हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी आपकी बड़े मुरझान है हुआ, कोनो चीज़ बोला थी ना तो बहुत दब की बोला थी। डर लग रहा है, अब 4 महीने बाद सरकार पलटने वाली है। अहंकार की हार हुई है, सत्य की जीत हुई है, और देख लीजिएगा 2-3 महीने में राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, जरूर बनेंगे। की भीड़ थी भाई, केवल कार्यकर्ताओं की भीड़ थी तो लाखों करोड़ों में है। और क्या राहुल गांधी जी ने बोला? राहुल गांधी जी ने कहा कि हम लोग विपक्ष में बैठ करके पूरा गरीबी पे, किसान पर, पूरे देश के लिए हमारे पास सेना तैयार है संसद में। राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारे पास सेना संसद में तैयार है। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि अगर मेरी बहन बनारस से चुनाव लड़ जाती तो नरेंद्र मोदी जी 4 लाख से हार जाते। क्या कहना चाहेंगे? ये भी कहा प्रियंका गांधी को लेकर के कि अगर वो बनारस से चुनाव लड़ती तो परिणाम कुछ और। बिल्कुल सर, अगर प्रियंका गांधी जी बनारस चुनाव लड़ी होती तो आज अंजाम कुछ दूसरा हुआ होता। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी बनारस में जीत होती। क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी ने क्या बोला आप लोगों से? राहुल गांधी ने कहा है कि ये रायबरेली की सरजमीन है, ये उनका अपना घर है, और यहाँ के ये जो घर होता है, जो किसी का भी घर होता है, वो घर घर हुआ करता है। इसी तरीके से ये राहुल जी का घर है, ये गांधी परिवार का ये घर है, ये गांधी परिवार का ये घर है। और इस यहाँ का जो मैसेज है वो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि रायबरेली और अमेठी एक जैसा है, और साथ साथ प्रियंका जी के लिए उन्होंने थोड़ा से जो है ना, थोड़े से बड़े भाई का रोल अदा किया उन्होंने कि मैं कह रहा था कि अमेठी वो वाराणसी से लड़ जाओ, अगर वाराणसी से लड़ गई होती प्रियंका जी तो नरेंद्र मोदी जी जो है ना, वो प्रधानमंत्री के जो आज उन्होंने शपथ ले लिए, वो क्या कहते हैं, झोला लेकर के वो निकल गए होते कहाँ कहीं और। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहा राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने? राहुल गांधी गदगद है, यहाँ से उलट देंगे पूरे हिंदुस्तान को हम लोग। ये जब अमेठी से जब चुनाव हारे थे तो ये आरोप लग रहे थे कि भाई अमेठी आते नहीं थे, ऐसा नहीं। तो रायबरेली को लेकर के कुछ उन्होंने कहा? रायबरेली को लेकर यही कहा कि भाई हमको रायबरेली ने बहुत, हमारा 100 साल का नाता है, रायबरेली ने हमको फिर से। रायबरेली ही रहेंगे कि वायनाड लेंगे? नहीं, वायनाड छोड़ेंगे। अमेठी की बात आई, अमेठी में हम सबकी भूल थी। हमने सोचा कि ये लोग आएंगे ऐसा करेंगे, लेकिन हम सबको ठगा है और अमेठी वालों को ठग के गए, भगा दिया गया। तो बिल्कुल लोगों की अलग अलग राय निकल करके सामने आई। हम आज जो आभार सभा थी उसमें राहुल गांधी तमाम मुद्दों पर बातचीत की, लोगों से हमने जाना। एक बात जो निकल करके सामने आ रही है कि रायबरेली ही लोकसभा सीट को कंटिन्यू राहुल गांधी करने वाले। वीडियो जर्नलिस्ट अमेरिकन के किताब शुभम पांडे, न्यूज़ रायबरेली। 4 लाख से रायबरेली से ऐतिहासिक जीत के बाद आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही रायबरेली में आभार सभा के लिए आए हुए थे। बीते दिनों रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, तो वहीं अमेठी जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ था, जो पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हाथ से फिसल गया था, वहां पर भी ऐतिहासिक जीत हासिल की। ऐसे में आज इस आभार सभा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आभार व्यक्त किया। आज की होने वाली इस आभार सभा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ मां सोनिया गांधी को भी आना था, लेकिन उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए। सोनिया गांधी के आने की खबर सुनते ही बड़ी संख्या में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के जमावड़ा भी लगने लगा, लेकिन जब ये खबर आई कि सोनिया गांधी आज की इस आभार सभा में नहीं रहेंगी, उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं में जमकर अपने नेताओं के लिए जोश नजर आया। राहुल गांधी ने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ आभार सभा में जीत का मंत्र दिया, तो वहीं आने वाले दिनों में तमाम ऐसी मुद्दे जो मुख्य तौर पर चुनाव में लाए जाने चाहिए, उसको लेकर के भी स्पष्ट तौर पर संदेश देते हुए नजर आए। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात कहते हुए कहा कि अगर प्रियंका गांधी ने वाराणसी से चुनाव लड़ा होता तो पीएम मोदी भी चुनाव हार सकते थे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने ये
ये भी कहा कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी के लिए रायबरेली और अमेठी हमेशा से परिवार रहा है, तो लिहाजा जो वो रायबरेली के लिए करेंगे वो अमेठी के लिए भी करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, रायबरेली।